इस बढ़ती हुई ठंड के लिए भी परमेश्वर की स्तुति हो। हर एक बात के लिए प्रभु का धन्यवाद करना है, क्योंकि हमने वचन से यही सीखा है। हम कुड़कुड़ नहीं कर सकते, हम कंप्लेंट नहीं कर सकते, खुदावन से शिकायत नहीं कर सकते। हम सिर्फ कर सकते हैं तो वो हाथ उठाकर उसका धन्यवाद है, क्योंकि वही है जो हमारी रक्षा इस बढ़ती हुई ठंड से कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। बड़ा अच्छा लग रहा है उन तमाम लोगों को देखकर जिनको ठंड खुदाबंद की प्रस्तिश करने के लिए रोक ना सकी। ऑनलाइन कलीसिया को देखकर भी अच्छा लग रहा है, पर अगर हमारी कलीसिया में से कोई ऑनलाइन देख रहा है अपने घर में बैठकर, उनके लिए अच्छा नहीं लग रहा है। उनके लिए नहीं अच्छा लग रहा। वो घर में बैठे रजाई में बैठ के ताली ना मारें कि हाँ मेरे लिए भी ताली बजवाई जा रही है। आप चर्च में आ सकते थे, अगर आप नियर बाय हैं, आप इस मिनिस्ट्री के विश्वासी और आप घर में बैठकर ऑनलाइन देख रहे हैं, तो वो शायद इतना अच्छा खुदा को नहीं लग रहा। खुदा को ये अच्छा लग रहा था कि तू उसके भवन में आता, उसकी हजूरी में आता। और आपको पता ही नहीं है खुदा की हजूरी में आना कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है। मुझे कई ऑनलाइन लोग हैं वो बोलते हैं कि काश हम भी मतलब कि सामने बैठकर आराधना कर सकते, सामने बैठकर वचन सुन सकते, क्योंकि जो सामने बैठकर वचन सुनने का आनंद है वो ऑनलाइन नहीं है। ये बस कुछ लोगों की मजबूरी कह लो जो बड़े दूर से हमारे साथ जुड़ते हैं। सो जितने भी लोग आउट ऑफ अमृतसर ज्वाइन हुए हैं, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आप बड़े ईमानदारी के साथ इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। हमारी डाली हुई एक वीडियो को आप बड़ा प्रेम दे रहे हैं। आप जोरदार अपने लिए भी एक ताली बजाएं। खुदावंद आपको बरकत दे। जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं, आप बड़ा ही प्रेम देते हैं इस मिनिस्ट्री को। आप सुंदर सुंदर मैसेज डालते हैं, हमें इनकरेज करते हैं आपके मैसेज। जब हम आपके मैसेजेस को पढ़ते हैं, वीडियो को सुनने के बाद आप इतने अच्छे अच्छे मैसेज लिखते हो, आपको पता भी नहीं है आप कर क्या रहे हो। आप एक्चुअली में खुदावंद का राज्य बढ़ाने में हमारा पूरा साथ दे रहे हो। और मैं यीशु के नाम से कहती हूँ, जो इस मिनिस्ट्री में खुदा के राज्य को बढ़ाने के लिए साथ दे रहा है, वो अपना प्रतिफल किसी रीति से नहीं खोएगा, न धरती पर न स्वर्ग में। हालेलुया। सो आप करते रहे, मैं आपको इनकरेज करती हूँ। जिसने एक बार किया वो डबल बार करे। मैं आपके सामने एक जीवित नमूना खड़ी हूँ। खुदावंद के लिए की गई आपकी मेहनत बड़े प्रतिफल को लेकर आती है। हालेलुया। कभी मत सोचना कोई बात नहीं, जब इस वीडियो के व्यूज ज्यादा होंगे तब करेंगे। अरे मेरी बात सुनो, तुम्हारा एक कमेंट ही तो इस वीडियो को दूसरे लोगों तक लेकर जा रहा है। हालेलुया। कीप डूइंग 2026 में करते जाओ। जो कर सकते हो खुदाबंद के लिए, रुको मत। अब तो ये समय रुकने का नहीं, अब तो ये समय दौड़ने का और निशाने की ओर बढ़ते जाने का समय है। हालेलुया। सो अभी कोई भी चीज आपको प्रभु के काम के लिए रोके ना। मैं कहती हूँ आप खुदा का काम करो, खुदा आपके सारे काम कर देगा। आप सिर्फ खुदा का काम करो। हम सुबह से मीटिंग में थे, बड़ी लेट शाम को मीटिंग से आए। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद ने ऑलरेडी एक और मीटिंग रेडी की हुई थी। हालेलुया। हम प्रभु से दुआ करें, प्रभु हमें और, अब प्रभु हमें आपको बता रही हूँ, वी आर टोटली बिजी। कल भी हमारी डबल मीटिंग्स हैं, और ये ऐसा ही नहीं रहेगा। अगर आपको खुदावंद से प्यार है, अगर आपने फैसला ले लिया है, मैं और मेरा घराना यीशु मसीह की सेवा करेंगे, मैं और मेरा घराना यीशु मसीह की बातें करेंगे। तो आपको सच कहती हूँ, केवल तुम ही यीशु की सेवा नहीं करोगे, तुम्हारा घराना भी खुदावंद की सेवा करेगा। उम्र मायने नहीं रखती, वो छोटे से बच्चे से भी अपनी महिमा लेना जानता है। जोरदार कोई ताली यीशु मसीह के लिए बजा दे। इफ यू आर रेडी टू सर्व हिम, अगर आप तैयार हैं उसकी सेवकाई करने के लिए किसी भी हालात में, तो याद रखें आपसे बढ़कर आपका घराना इस्तेमाल होने वाला है। ये किसी के लिए प्रोफेटिक है। आपसे बढ़कर खुदा आपके घराने को इस्तेमाल करेगा अपनी महिमा के लिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हर एक बीज को देखता है। वो आपके फाइनेंशियल बीज को नहीं देखता, सिर्फ वो ये नहीं देखता कि तू मुझे दशमांश देता, तू मुझे इसका प्रतिफल देना है। वो तुम्हारी हर एक चीज के बीज को देखता है। वो देखता तुम उसके लिए क्या क्या करते हो, प्रार्थना करते हो, वचन पढ़ते हो, स्तुति करने के लिए भवन में आते हो, प्रभु की हजूरी में बैठते हो, सब चीजें
हालेलुया। वो आपकी एवरीथिंग, ही काउंट्स एवरीथिंग। वो हर एक चीज को काउंट करता है और काउंट करने के बाद शावर ऑफ ब्लेसिंग देता है, बरकतों की बारिश करता है, बारिश। हालेलुया। सो हम प्रभु को जलाल देते। आइए हम प्रभु के वचन में चलेंगे। खुदावंत का कलाम आज का बहुत ही समृद्धि तरीके से आपकी जिंदगियों में कार्य करेगा और ये वचन एक शिक्षा है और हमें इसके ऊपर बहुत ज्यादा मनन करने की जरूरत है। आइए हम अपनी बाइबल को टर्न करेंगे दूसरा तिमोथियस, 2 तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 7। मैं तीनों भाषाओं में बोलूंगी, हिंदी में दूसरा तिमोथियस उसका 1 उसका 7, पंजाबी दे विच पहला ही बोले मैं, हाँ नहीं सेकंड, दूजा तिमोथी ओदी 1 दी 7। उर्दू च मैनू पता नहीं है। पाकिस्तान से जो लोग देखें, मैं क्षमा कीजिएगा, मैं करूंगी इसके ऊपर भी स्टडी, मुझे प्रभु मदद करे, मैं उर्दू भी सीखूं तो फिर मैं आपको बताऊंगी इसको पंजाबी में क्या बोलते हैं। बट आई एम टेलिंग यू इट इन इंग्लिश, इट्स 2 तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 7। आप पढ़ दें कोई? जी ब्रदर पढ़िए। यस, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। आप बोलो अपने लिए, क्योंकि 2026 में परमेश्वर ने मुझे भय का आत्मा नहीं, सामर्थ, प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। सुनो ध्यान से, सामर्थ और प्रेम के बारे में आपको पता है कि सामर्थ क्या चीज और प्रेम क्या चीज है। आज हम तीसरे नंबर के ऊपर फोकस करने जा रहे हैं जो बहुत ही जरूरी है, उसका अर्थ संयम। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ कंट्रोल, साउंड माइंड। एक्चुअली इन इंग्लिश इट इज रिटन साउंड माइंड। अगर आप 1 तिमोथियस चैप्टर 1 वर्स 7 पढ़ो तो वहां पर लिखा है साउंड माइंड। साउंड माइंड का अर्थ है सेल्फ डिसिप्लिन या सेल्फ कंट्रोल। मैं आपको हिंदी में बताऊंगी इसका अर्थ। संयम का अर्थ है अपने ऊपर नियंत्रण रखना। हालेलुया। हम सारी बातें किसको देते हैं? प्रभु को। कमर में दर्द है, कौन दूर करे? प्रभु। पेट में दर्द है, कौन दूर करे? कपड़े नहीं धुले, वो भी कौन धोए? हाँ बोल दिया। सब कुछ कौन करे? बोलो सब कुछ कौन करे? प्रभु करे। आराम मुझे मिलना चाहिए। पर आज कईयों के पेट में दर्द इसीलिए खुदावन ठीक नहीं करता क्योंकि तुम हट ही नहीं रहे जंक फूड खाने से। सब कुछ प्रभु करे, सब कुछ प्रभु करे। किस दिन हम टीचिंग देंगे। मोस्टली बीमारियां आज हमारी अनहेल्दी रहने की वजह से हैं। कई दिनों तक ना नहाना सीधा बीमारी को संकेत दे रहे हैं आप। और फिर ठीक कौन करे? प्रभु। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। सो मैं उधर नहीं जाना चाहती क्योंकि ये मेरा टॉपिक नहीं है। हम बात कर रहे हैं संयम की, सेल्फ साउंड माइंड। साउंड माइंड का अर्थ है अपने ऊपर नियंत्रण करना। 2026 में बाइबल में अगर आप पढ़ो तो गलातियों की किताब में पवित्र आत्मा का तोहफा भी है। ये संयम पवित्र आत्मा का तोहफा भी है। सेल्फ कंट्रोल ये पवित्र आत्मा का गिफ्ट भी है। आज कईयों के पास ये नहीं है। दैट इज सेल्फ कंट्रोल, अपने ऊपर नियंत्रण। वो भी हम कहते हैं खुदा तू ही नियंत्रण करा। कोई शक नहीं है खुदा नियंत्रण करवाता है, पर जब हम उसको अलाउ करते हैं, जब उससे बोलते हैं, वचन में लिखा है भजन संहिता में, प्रभु तू मेरे मुख के ऊपर पहरेदार बिठा दे ताकि मेरे मुंह से कोई बुरी बात ना निकले। डेफिनेटली वो पहरेदार बिठाता है। मैंने कई बार पाल साहब को बोला, मैंने पाल साहब को पिछले दिन में अपनी टेस्टिमनी बताई। यहाँ पर कोई बंदा कुछ बोल कर गया मुझे यहीं पर, तो मेरे पास बोला मुझे पूरा उसको बोलने वाली हूँ एक ऐसी बात जो उसको बड़ा दुख देगी, पर पता है मैं बोल ही नहीं पा रही। लाइक मैं ऐसे कर रही हूँ, निकल क्यों नहीं रहा। ओ मुझे वचन याद आया, प्रीति तूने दुआ की थी, हे प्रभु मेरे मुख के ऊपर पहरेदार बिठा दे ताकि वही बात निकले जो तुझे पसंद आए। मैंने पादी साहब सेम ये बात बोली। मैंने कहा पादी साहब पता नहीं मैं उसको कहना चाह रही हूँ लेकिन निकल ही नहीं रही। आपको पता है खुदा काम करता है। अलाउ हिम, उसको अनुमति तो दो, उसे हर हिस्से में कह तो दो एक बार कि तू ही बादशाह है।
जब आपकी जिंदगी के हर एक हिस्से में वो बादशाह बन गया तो याद रखना राजगद्दी आपको भी दिलाएगा। दिक्कत यह है हमने अभी उसको बादशाह बनाया ही नहीं है, कई चीजों में खुद ही बादशाह बने हुए हैं। मैं बादशाह बादशाह बादशाह, तू नहीं बादशाह, तू अभी भी फकीर है। अगर तूने खुदावंद को अपने जीवन में बादशाह नहीं बनाया तो तू बादशाह नहीं, तू अभी भी फकीर है। बादशाह इंसान तब बनता है जब वो खुदावंद को अपनी जिंदगी में बादशाह बनाता है, क्योंकि वचन में लिखा है जो उसको आदर देते हैं वो उनका आदर बढ़ाता है। आप खुदावंद को बादशाही दोगे, वो आपको भी उठाएगा, वो आपको भी बादशाही देगा। हालेलुया। सो सेल्फ कंट्रोल होना बहुत जरूरी है जिंदगी में। ये पवित्र आत्मा का एक तोहफा भी है। अगर आप गलातियों की किताब में पढ़े, संयम वहां लिखा हुआ है। आपको आज मैं एक बात बताना चाहती हूँ, बहुत सारे प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग भी इस चीज का शिकार हो रहे हैं। नो कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल ही नहीं है, सिर्फ बोलने में नहीं, कई चीजों में। आपको मैं एक बात बताने वाली हूँ, ध्यान से सुनना सारे, ऑनलाइन ऑफलाइन। आपको पता है दुष्ट आत्मा काम कैसे करता है? दुष्ट आत्मा का काम पता है आपको? पता ही नहीं है शैतान काम कैसे करता है? पता ही नहीं है तो बचोगे कैसे? कई बार हम सोचते हैं कोई चर्च में आके सिर हिला रहा है, वही दुष्ट आत्मा। बस हम सोचते हैं कोई ऊपर नीचे छलांगे मार रहा है, कोई हाथ घुमा रहा है, जीभ बाहर निकाल रहा है, हाथ मरोड़ रहा है, वही दुष्ट आत्मा है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, ध्यान से सुनना ये लाइन। अगर तो आज आपने हृदय में जाने दी ये लाइन, किसी को तो यहां से बदल कर ही भेजेगी ये लाइन। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, दुष्ट आत्मा काम करता कैसे है पता है आपको? मैं आपको बताती हूँ, आप चेक कर लेना अपनी लाइफ को कि कहीं मेरी जिंदगी में ऐसा तो नहीं हो रहा। अगर ऐसा हो रहा है तो दुष्ट तेरी जिंदगी में काम कर रहा है। दुष्ट आत्मा काम कैसे करता है? आप अपनी लाइफ के कई हिस्सों में अपना कंट्रोल खो देते हो। मैं फिर से बताती हूँ, दुष्ट आत्मा काम कैसे करता है? आप अपनी लाइफ के कई हिस्सों में अपना कंट्रोल खो देते हो। मींस आपका कंट्रोल ही नहीं हो रहा उस चीज के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फोन के शिकार हो, फोन बहुत देखते हो, आप कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसको गॉसिप बड़ा अच्छा लगता है, गॉसिप मतलब क्या बोलते हैं उसको, चुगली करना, बातें करना, लोगों के घरों में फालतू का जाकर बैठना। अगर आप अभी भी प्रभु में आने के बाद ये सब कर रहे हो, सुनो, दुष्ट आत्मा का शिकार हो आप, क्योंकि आपको अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं है। इफ यू डोंट हैव योर कंट्रोल ऑन योर ईटिंग, आप बार बार खाते हो, खाई जा रहे हो, खाई जा रहे हो। बाइबल पढ़कर देखो, अधिक खाना भी पाप है, ओवर ईटिंग करी जा रहे हो, कंट्रोल ही नहीं है आपको अपने खाने के ऊपर भी। तो मुझे क्षमा करें, सच्चाई बोल रही हूं, दुष्ट आत्मा का काम हो रहा है। जिस हिस्से में आपका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, दुष्ट आत्मा उस हिस्से में कार्य कर रहा है। जब आपका कंट्रोल हो जाएगा, कंट्रोल समझे, मैं अपने शरीर दी आप मालिक हो गई हूं, अब करके दिखा, अब चला फालतू का फोन, अब कर नॉनसेंस बातें, अब देख गंदी गंदी वीडियो। यू आर कंट्रोलिंग योर सेल्फ। एक्चुअली में हो क्या रहा है? अब आपने अपने आप को शैतान के हाथों से छुड़ाकर फ्री कर लिया है। अब आप कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे, कोई भी ऐसी चीज नहीं कर रहे जो आपके कंट्रोल से बाहर है। सब कुछ आपके कंट्रोल में है। दुष्ट आत्मा का काम क्या होता है? आप अपनी जिंदगी के कई हिस्सों में अपना कंट्रोल खो देते हो। पता है आपको, कई बार हमें कोई गुस्सा चढ़ाता है और हमसे वाहियात बातें निकल आती हैं। क्यों निकली हैं? कंट्रोल नहीं है। सुनो मेरी बात ध्यान से, जरा ध्यान से सुनो मेरी बात। आपका कोई दिल दुखा रहा है, उसको दुखाने दो। आपके साथ कोई बुरा कर रहा है, मैं कहती हूं उसको करने दो। आप प्लीज उनके जैसा मत बनो। आप सिर्फ खुदा की तरफ देखो। आज ही हमें एक गिफ्ट मिला, उसके ऊपर लिखा था यहोवा तुम्हारी ओर से लड़ेगा। मैं आपकी लाइफ में डिक्लेयर करती हूँ, आप खुदा की तरफ देखो, यहोवा आपके लिए लड़ेगा। यहोवा आपके लिए सब चीजों का हल निकाल के देगा।
मैंने कई बार बोला है, खुदा कई युद्ध आपकी जिंदगी के इसलिए नहीं लड़ता क्योंकि आप खुद अपने युद्धों को अपने तरीके से जीत रहे हो। मैं आपको कहना चाहती हूँ, सारे युद्ध खुदाबंद को दे दो, आप किसी भी युद्ध में नहीं हारोगे। सारे युद्ध में खुदा आपको जयवंत करेगा। हालेलुया। पर जरूरी है कि आप खुदाबंद के हाथों में दो। 2026 में शैतान का ये काम रोक दीजिए। रोको शैतान को ये काम करने से। वो आपकी लाइफ के हिस्सों के ऊपर कंट्रोल को ना छीने। आपकी लाइफ के ऊपर शैतान का नहीं, पवित्र आत्मा का कंट्रोल होना चाहिए। आपकी जुबान के ऊपर पवित्र आत्मा का कंट्रोल होना चाहिए। आपकी, मैं कहती हूँ, बॉडी के हर एक हिस्से के ऊपर पवित्र आत्मा का कंट्रोल होना चाहिए। हालेलुया। बाइबल में जब आज वचन की जब मैं मेडिटेशन कर रही थी, तो जब मैंने किसी की लाइफ को भी देखा तो मैंने क्या देखा, हर किसी ने कहीं ना कहीं अपना कंट्रोल खोया है। किसी के बारे में जब मैं पढ़ रही थी कि आज मैं कलीसिया को प्रभु किसके बारे में बताऊं, तो मैंने किसी का भी एग्जांपल लिया तो हर किसी ने कंट्रोल खोया। कोई भी बाइबल में से पकड़ लो, उसने कहीं ना कहीं अपना कंट्रोल खोया। लेकिन मुझे एक व्यक्ति बाइबल में से ऐसा मिला जिसने कहीं कंट्रोल नहीं खोया। उनका नाम यीशु मसीह है। दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल इन द बाइबल। बाइबल का सबसे उत्तम और श्रेष्ठ आदर की योग्य जो उदाहरण देने के लिए मेरे पास है वो यीशु मसीह है। अभी हम गीत भी तो गा रहे थे ना, हम क्यों नहीं कहते प्रभु मुझे दाऊद जैसा बना, है ना, है? मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, है ना, ऐसा मुझे, हम क्यों नहीं कहते मैं दाऊद जैसा बन जाऊं, मैं पौलुस जैसा बन, क्यों नहीं कहते? क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब गिरे हैं, केवल एक ही नहीं गिरा, उसका नाम यीशु मसीह है। एक ही है जो बाइबल में सिद्ध गिना गया है, उनका नाम यीशु मसीह है। वो सिद्ध है। हालेलुया। सो अगर आप प्रभु के वचन को पढ़ो तो कई बार हम पता सोचते वो तो प्रभु था। बाइबल को ध्यान से पढ़ो, वो कहता है वो मनुष्य का पुत्र बनकर धरती पर आया। He was in the form of God। वो परमेश्वर का पुत्र था, लेकिन धरती पर वो मनुष्य का पुत्र बनकर आया। भगवान को भूख लगती है? भगवान को भूख लगती है? बोलो, अभी भी सोचो हम पड़े हैं, लगती है कि नहीं लगती? भगवान को भूख लगती है, प्यास लगती है, पर मनुष्य को भूख लगती है, प्यास लगती है। तो यीशु मसीह बाइबल में पढ़कर देखो, चेलों के साथ रोटी खाते थे। हालेलुया। दाखरस पीते थे। It means he was the son of God। वो परमेश्वर का पुत्र था, और लेकिन धरती पर हमारे बीच में मनुष्य का पुत्र बनकर रहा। उसको दुख भी हुआ हमारी तरह जैसे हमको होता है। आपको पता है बाइबल में जब आप पढ़े ना, तो यीशु मसीह ने बड़ी चीजों का सामना किया। आज हम कई बार एक ही चीज का सामना करते हैं ना, तो हम अपना कंट्रोल खो देते हैं। आओ हम यीशु की तरफ देखें, उसने किन किन चीजों का सामना किया। आपको पता है यीशु मसीह को धोखा मिला था। किसने दिया? बोलो, अपने लोगों ने। हाँ, उनके अपने चेले ने। पतरस ने 3 बार इनकार कर दिया। साथ में खाना खाने वाला, सब कुछ करने वाला, कहता हु यू आर, आप कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। यीशु मसीह ने बेट्रियल को बोलते हैं, मतलब लाइक फॉर एग्जांपल धोखे में किसी को पकड़वाना। तुम्हारे साथ, तुम किसी के साथ भला कर रहे हो, तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है। यीशु ने ये भी फेस किया। यहूदा इस्करियोती ने किया था ये, वो भी इसका अपना था। हाँ? और यीशु मसीह का किसी ने भी साथ नहीं दिया था। याद रखना, जब यीशु मसीह पकड़वाए जाने वाले थे तो यीशु ने अपने चेलों से क्या कहा? तुम बाहर से रुककर प्रार्थना करना। चेलों ने प्रार्थना में साथ ही नहीं दिया। हालेलुया। पर बाइबल पढ़कर देखो, खुदा ने कहीं भी अपना कंट्रोल नहीं खोया। हाँ? चाहता तो चेलों के ऊपर भस्म करने वाली आग फिकवा सकता था, कुछ भी कर सकता था। लेकिन देखो, उसने वही चीज हमें दी है जो उसके पास खुद थी। खुदा हमेशा आपको वो देगा जो खुदा के पास है। हालेलुया। खुदा ने क्या कहा? मैंने तुम्हें डर का आत्मा, खुदा के पास डर का आत्मा है। हालेलुया। कई बार हम अपने घर में, हमारी छोटी बेटी है ना, उसको बोलेंगे ना, सो जा बहू आजूगा। वो हमारा भी पास्टर है भाई, पता कैसे बोल दिया? केड़ा बहू, पूछो ऐसे बोले, केड़ा बहू आ जाएगा? वो देखो स्वर्गदूत ही स्वर्गदूत।
मैंने रात के 11:30 पूछा, मैंने कहा कहाँ है? कहती ये देखो खड़ा हमारे बेड के पास, वो देखो जीसस पापा खड़े हैं। मैंने प्रभु का हाथ उठा के धन्यवाद किया, हे प्रभु हमें तो दिख नहीं रहा, इसको दिख रही है, तेरी तारीफ हो। हालेलुया। वो हमारा भी पास्टर है, उसको कह के देखो जरा, वो आगे से पूरा वचन के साथ असी वचना दे नाल। मैंने बोला तू मेरा घराना ते साडा घराना तैयार हो गया खुदा दे काम करन लई। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। समझ रहे हैं आप खुदावंत के कलाम को, प्रभु के वचन को समझ रहे हैं आप? उसने क्या क्या फेस किया। खुदा हमेशा आपको वो देगा जो खुदावंत के पास है। बोलो खुदा ने मुझे डर का आत्मा, आई एम नॉट गोइंग टू फियर, मैं नहीं डरने वाला जो से मर्जी हालात आ जाए, क्योंकि खुदा ने, ये मेरा हिस्सा ही नहीं है, ये मेरी लाइफ में खुदा ने दिया ही नहीं है। खुदा आपको वो देगा जो खुदा के पास है। खुदा देखो स्वर्ग किसके पास है? शैतान के पास है? नो, जो खुदा के पास है वही आपको दे सकता है। खुदा के पास स्वर्ग है, इसलिए उसने कहा जहां मैं होऊंगा वहां तुम भी होंगे। मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए घर तैयार करने, जहां मैं होऊंगा वहां तुम भी मेरे साथ होंगे। इस मीन्स जो उसके पास है वो हमें देना चाहता है। उसने कहा मेरे पास क्या है? मेरे पास बड़े बड़े धन और महिमा के भंडार हैं। लेने नहीं चाहते आप? खुदा तो वो देना चाहता जो खुदा के पास है। इसलिए उसने कहा मैं तुम्हें डर का आत्मा नहीं, मैंने तुम्हें क्या दिया? सामर्थ। सामर्थ है प्रभु के पास, बट बहुत सामर्थ जे, सिर्फ हमारा प्रभु अंधों को आंखें नहीं देता, सिर्फ लंगड़े नहीं चलाता, सिर्फ भूखों को रोटी नहीं देता, सिर्फ 4 दिनों का मुर्दा लाजर जिंदा नहीं करता, लेकिन अगर हमारे प्रभु के ऊपर भी मृत्यु आ जाए तो वो तीसरे दिन मृत्यु के ऊपर जयवंत होकर मुर्दों में से खड़ा होकर पूरे संसार को दिखाता है। केवल वही प्रभु है जिसने मृत्यु के ऊपर जय पाई। और अभी यही नहीं रुकता हमारा प्रभु। हमारा प्रभु जयवंत होने के बाद, वाओ, विनर होने के बाद वापस जाता है और हमसे वायदा करके जाता है मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए घर तैयार करने। मत कंप्लेंट करो या मत टेंशन लो, मेरा तो घर ही नहीं होगा, मेरे को तो घर ही नहीं बनया, मैं तो ऐदा ही रह गई। और तू किद्दां रह गई? तू किद्दां नहीं रह गई? तेरा स्वर्ग दे विच कोठी पई है। हाँ? तुम्हारे घर, तुम्हारे पास एक कमरा है ना, मैं कहती हूँ घुटने टेक कर हाथ उठाकर धन्यवाद दो। स्वर्ग में तो 1 इंच जगह मिलना भी बहुत बड़ी बरकत है। तुसी मरले वाली लड़ी जाने, मेरा तो 3 मरने च ब्लड है, मेरा तो 6 होना चाहिए। एक स्वर्ग की चिंता कर, वहां पर मेरा घर हो। हालेलुया। यहाँ पर तो तुम्हें पैसे देने पड़ते हैं जगह लेने के लिए, और कितना दी जगह? टुट्टी भज्जी माड़े सा देखो की हाल हो या पैसे देखो सारे पासे, है ना। पर जो स्वर्ग में ना, वहां की जगह सड़कें सोने दी हैं। आज कितना सोने का रेट जा रहा है? तकरीबन 1,70,000 के पास। सब कह रहे हम नहीं सोना बनवाएंगे, हम नहीं सोना। तुम मत बनवाओ, लेकिन अगर खुदा के साथ वफादार रहे, अंत समय तक यीशु में बने रहे, तो तुम सोना पहनोगे नहीं, तुम सोने पर चलोगे। हालेलुया। पहनने की तो बातें बड़ी साइड में है, तुम सोने पर चलोगे। सोना तुम्हारे पांव के नीचे होगा। तुम्हें ये मजाक लग रहा होगा, ये बहुत सबूत देती बाइबल, सबूत। ये झूठ नहीं बोलती, इसमें जो लिखा है वो सब कुछ सत्य हो रहा है। खुदा ने खुद कहा आकाश धरती टल जाएंगे, आकाश भी टल जाएगा, धरती भी फिनिश। प्रभु कहता है मेरे कहे हुए वचन कभी नहीं टलेंगे। अगर उसने कह दिया मैं आऊंगा, तो वो डेफिनेटली आने वाला है। हालेलुया। पर याद रखो, उसके आने से पहले हम तैयार रहे, और कहीं ना कहीं सेल्फ कंट्रोल हमारी तैयारी में बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा हिस्सा है सेल्फ कंट्रोल। आज से आप पवित्र आत्मा को कहो प्रभु मेरा कंट्रोल हो। मैंने बोला, फिर से बताती हूँ, शैतान पूरी कोशिश करता है कि आपकी जिंदगी से आपके कंट्रोल छीने। देखो कई बार आप देखो कई चीजों में कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। कई बार फोन पे लगे रहो तो 1-1 घंटे कंट्रोल ही नहीं है, सेल्फ कंट्रोल नहीं है। हालेलुया। आज अपनी जिंदगी में इस चीज को लेना है। उसने तुम्हें संयम का आत्मा दिया है, सेल्फ कंट्रोल का। अगर उसने दिया है तो हाथ उठा के बोलो वो मेरे पास है। हाँ,
तुम्हारे पास बढ़िया आईफोन है, बोलो अपने लिए ना बोलो, तुम बोलो मेरे पास बड़ा आईफोन है, पर वो किसी काम का नहीं अगर वो चार्ज नहीं है तो। बोलो वो किसी काम का नहीं अगर वो चार्ज नहीं है तो। तुम्हारे पास संयम का आत्मा, सेल्फ कंट्रोल प्रभु ने दिया है, लेकिन अगर तुम खुदावंत के साथ संगति में नहीं हो तो वो चार्ज नहीं हो रहा। अरे खुदा के साथ रहोगे ना ताड़ी पूरी मतलब समझो बात को, ही विल प्रोटेक्ट यू, वो आपको पूरी तरह से संभालेगा। पूरा दिन खुदावंत के साथ कोई रिश्ता नहीं, फिर कहते रात को भूत के सपने क्यों आते हैं? तो भूत के ना आए तो परियों के आए, परियां वेलियां तोड़े सपने च आउण नूं, हां स्वर्गदूत वेले तोड़े सपने च आउण। पूरे दिन कोई प्रार्थना नहीं, पूरा दिन मोबाइल के साथ ला 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 ये वो फालतू की सारी ड्रामेटिक बातें, सब कुछ ये चल रहा है। और रात को पास्टर जी दुआ करो, भूत बहुत तंग करदा, कभी मेरे मोढे ते चढ़ जांदा है, कभी मेरे पलंग ते लग। तू वेट कर, वो तेरे ऊपर ऐसे करके नाचेगा भी, समझ रहे? पूरा दिन टाइम शैतान को, रात को स्वर्गदूत चाहिए। रात को कौन चाहिए? ऐसे कैसे मिल जाए? स्वर्गदूत फ्री नहीं है, स्वर्गदूत पवित्र लोगों की जिंदगियों में बिजी है। तुझे भी रात को स्वर्गदूत चाहिए तो आज से अपनी जिंदगी में कंट्रोल ले। चाहिए स्वर्गदूत तो अपनी जिंदगी में कंट्रोल लेकर आओ फिर। हालेलुया। कंट्रोल बोलने में, कम बोलो, मत बोलो, जितना जरूरी उतना बोलो। आपको पता है बंदा ज्यादातर ते अपनी जुबान करके फंस जाता है। सच्चाई है। किसी को ऐसे, हम कितनी बार फंसे हैं दूसरे, और बताओ, किसी को बोल दिया, अब तुम्हारा हो नुकसान, जो मर्जी हो करना पड़ेगा, तुम्हारी जुबान ने तुम्हें फंसा दिया। इसलिए स्पीक लिमिटेड, कोशिश करो, खुदा से कंट्रोल मांगो। फोन है तुम्हारे पास, अच्छी बात है, सिर्फ उसका काम के लिए यूज करो। मैं तो एक बात और बोलूं, जब भी तुम लोग प्रार्थना करने जाते हो ना, फोन को साइड में रखकर जाओ। विश्वास करना, कोई भी व्यक्ति प्रार्थना करने के लिए साथ में अपनी ये दुश्मन सोतन को रख लेता है ना जब, तो सबसे प्रार्थना में टाइम कम, सोतन ज्यादा टाइम ले जाती है। सच्चाई बोल रही ना? सच्चाई है। क्यों? क्योंकि ये इशारा मारती है, हेलो मुझे टाइम तो दे थोड़ा सा, तू इसको थोड़ा सा टाइम दे, ये तेरा सारा टाइम ले लेगा। सेम अगर आप ओवर ईटर हैं, खाने वाले हैं, अभी पकोड़े खाए, ठंड बड़ी है, फिर रात को सूप पिया, रात को 4 रोटियां खाई, तो आधी रात को फिर क्या होगा? पेट ही तो खराब होगा। कंट्रोल नहीं है, आस्क कंट्रोल। प्रभु ने कहा मैंने तुझे संयम का आत्मा दिया है, मीन्स दिया हुआ है, मेरे पास है सेल्फ कंट्रोल, और मैं 2026 में अपनी जिंदगी में सेल्फ कंट्रोल में रहूंगी। हालेलुया। जो जरूरी है वही करूंगी, जो जरूरी नहीं है उसकी तरफ देखूंगी भी नहीं। ये फैसला लो 2026 में। हालेलुया। और फिर आप देखना परमेश्वर आपकी लाइफ में कैसे कैसे कार्य करेगा। हालेलुया। आप देखें प्रभु यीशु मसीह की तरफ, कहीं भी उसने अपना कंट्रोल नहीं खोया, कहीं भी। सलीब पर भी चढ़ा दिया, मार दिया, देखो। प्रभु हमारी मदद कर खुदावन। we need more of it. we need it. घर में हमारी सर्दियों में हमारे पैर पर किसी का पैर आ जाए तो हाय वे मार दी, अभी उंगली पिचकी भी नहीं इतनी तेरी, इतना तूने उसको सुना दिया। इधर देख यीशु मसीह की तरफ, हाथों पैरों में क्या कील ठुकवा रहा है, और आगे से क्या बोल रहा है? हे पिता इन्हें माफ कर। क्या बात, इन्हें नहीं पता ये कर क्या रहे हैं। तू भी कह दिया कर, जो तेरी उंगल पिचक दी है, हे प्रभु मेरे पति को माफ कर, इसे नहीं पता ये क्या कर गया। तेरे घर का माहौल बदल जाएगा। गीत गाते हो ना, गीत गल्लां विचों गल निकले जदों मैं गल्लां तेरियां करां, मुश्किलां दा हल निकले। गाया ही ना करो बस, इनू अपनाया भी करो। मुश्किलां दा हल निकले जदों मैं गल्लां, जदों तुहाडे घर दे विच परमेश्वर दे वचन दीयां गल्लां होणगीਆਂ, लड़ाई आ ही नहीं सकदी,
क्योंकि खुदाबंद दा वचन जिस घर च हुंदा उस घर दे विच हमेशा परमेश्वर दी शांति बनी रहती है। कर सकते हैं? कभी पत्नी से रोटी जल गई है, कभी पत्नी से काम सही टाइम पर नहीं हुआ तो पति हाथ उठा के कह दे, हे पिता इसे माफ कर, इसे ये नहीं जानती इसने क्या कर दिया, इसने मेरी ऑफिस से छुट्टी करा दी, इसे नहीं पता प्रभु। हालेलुया, स्पीक द वर्ड। अच्छा मेरी बात सुनो ध्यान से, इधर देखो, जब यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर ये बात कही होगी तो आगे से किसी ने लाठी चलाई होगी, है? क्या किया होगा आपके हिसाब से? सोच के देखो एक मिनट, कभी लड़ाई हुई है किसी से? क्यों नहीं, झूठ बोल रहे हो, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ? सच में सबकी होती है अपने घर वालों से, बाहर वाले से तो आप लड़ ही नहीं सकते क्योंकि बाहर वाला तो डर लगता, घर वाला ना सी हर किसी की होती है किसी ने, है ना? पर मेरी बात सुनो, जब आप आगे से नहीं ना बोलोगे, आगे से आप उनको यीशु के वचन से जैसे बोला ऐसे कर दोगे तो आगे से कोई भी आपको उलट वार नहीं करेगा। हुआ पता यहाँ पर क्या होगा? जब यीशु ने कहा होगा ना, हे पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। मैं कहती हूँ, बाइबल में नहीं लिखा पर मैं कहती हूँ चाहे सबके सामने नहीं लेकिन दिल में सारे झुक गए होंगे और कहते होंगे सच में यही स्वयं परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर के अलावा कोई किसी को माफ नहीं कर सकता। जरूर यीशु के बारे में कहा होगा, रब ही है भाई तू, मैं चाड़ता तेन सलीव, तू रब ही है, सल्यूट है, रब है, मारने वाले माफ कर गया। तू मारन जिन्होंने तेन सलीब दी तू उन्होंने कह गया इन्होंने माफ कर दे। मींस असि तेन सजा दे रहे हैं, हम आपको सजा दे रहे हैं और आप हमारे लिए अभी भी माफी मांग रहे हो। हम आपको मृत्यु दे रहे हैं, आप हमारे लिए जीवन मांग रहे हो। ये तो केवल परमेश्वर ही कर सकता है, ये तो केवल परमेश्वर ही कर सकता है। देखो कितना कंट्रोल है ना। आज ही हमारी प्रार्थना है, जो प्रभु में था वो मेरे अंदर भी आ जाए। जब जहां तक मेरी जिंदगी में हालात बदतर से बदतर हो जाए, मैं ना आज एक चीज पर फोकस कर रही थी। मैं सोच रही थी, मैं कहा प्रभु अगर कोई व्यक्ति तेरे साथ बिल्कुल सही चल रहा है और अच्छा चल रहा है, उसकी जिंदगी में तब भी बड़ी दिक्कतें, बड़ी परेशानियां, बड़ी मुसीबतें चल रही हैं, तो ऐसे व्यक्ति को कैसे इनकरेज किया जाए? तो प्रभु ने बड़ी अच्छे तरीके से मुझे जवाब दिया कि ऐसे व्यक्ति को एक बात बताना, ऐसे व्यक्ति को बोलना कि अगर तू मेरे साथ बिल्कुल सही चल रहा है, बिल्कुल बराबर चल रहा है मेरे वचन के अनुसार, उसके बाद भी तेरी लाइफ में बड़ी परेशानियां चल रही हैं, तो तू याद रख एक्चुअली में तू पता क्या कर रहा है? तुम जब तेरे ऊपर दुख आ रहा है ना, असल में तू मेरे दुखों में मेरा सहभागी हो रहा है। आपको समझ लगी बात? मतलब प्रभु ये कह रहा है कि तू मेरे को मानने के बावजूद भी तेरी लाइफ में दुख परेशानियां चल रही है, एक्चुअली में तो लोगों को ये बता रहा है कि मैं इन दुख परेशानियों से बढ़कर भी यीशु से प्यार करता हूं। आमीन, हालेलुया। सो नो मैटर व्हाटएवर थिंग्स कम्स, जो मर्जी समस्याएं प्रॉब्लम्स आए, आप वचन को पकड़े रखें, सेल्फ कंट्रोल को, संयम को पकड़े रखें। याद रखें प्रियजनों, खुदा बहुत जल्द बादलों पर आ रहा है। हमें हर एक चीज में, अपने बोलने में, सोचने में, करने में, चाल चलन में, अपने हाथों के द्वारा, बातों के द्वारा, अपने शरीर के हर एक अंग के द्वारा कंट्रोल में रहना है। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।